प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों में आपके बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चा कितना बन जाता है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल। जब हमल आपके जिस्म से चिपक जाता है, बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है, तो सबसे पहला जो सिम्टम आपको मिलेगा वो है स्पॉटिंग का होना। ब्राउन कलर का स्पॉट्स आपको हो सकता है। आप इसको पीरियड समझ के मिसकंसेप्शन हो सकती है आपको, लेकिन ये अगर आपको सिर्फ ब्राउन कलर की स्पॉटिंग हुई और वो ख़त्म हो गई तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये शुरुआती दौर होता है आपके बच्चे का आपके यूट्रस के साथ चिपकने का और अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने का। अब इस कंडीशन में एक माँ को जो सिम्टम्स होंगे उसमें फटीग की कंडीशन है, कंटिन्यूसली थकावट रहेगी। ये जो दौर होता है जो 10 हफ्ते होते हैं, यूजुअली प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की कंसिडर की जाती है। उसमें से जो शुरुआती 10 या 12 हफ्ते होते हैं ये पहला समाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। जो शुरुआत के 10 हफ्ते होते हैं इसमें आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे होते हैं। आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन में एक नाम है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में इस वक्त पीक पर होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से बाकी और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको ब्लॉटिंग कंडीशन हो सकती है, आसानी से खाना हजम नहीं होगा और आपको थकावट का एहसास रहेगा। पूरा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नई ज़िंदगी की शुरुआत की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहा है। तो मामूली सा भी थोड़ा बहुत भी मौसम की तब्दीली आपको नज़ला, खांसी, बुखार, सर दर्द कर सकती है। बॉडी पूरी वीक हो जाएगी क्योंकि सारी जो फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, वो नई ज़िंदगी को सपोर्ट करने में लग गई है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन भी आपके यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि बच्चा वहाँ पर अपने 9 महीने पूरे कर सके। तो ये इस टाइम पर एक्सेस में होता है, पीक पर होता है। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से आपको गैस की या ब्लॉटिंग कंडीशन रह सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के साथ अपने पहले जो 10 हफ्ते होते हैं इसमें पीक पर होते हैं। एक और नाम का हार्मोन है जिसे हम ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन कहते हैं। ये एक हामला औरत के यूरिन में पास आउट हो सकता है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी इसका लेवल हाई होता है। तो ये जो HCG नाम का हार्मोन है, अगर जब आप यूरिन टेस्ट करती हैं तो फिर उसमें ये हार्मोन की ज़्यादती की वजह से स्ट्रिप टेस्ट में ये पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा ये हार्मोन आपके ब्लड स्ट्रीम में भी है। तो जो शुरुआती 10 हफ्ते होते हैं इसमें ये हार्मोन जब ब्लड स्ट्रीम में हाई होगा तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं या बच्चेदानी का ट्यूब में ठहरना भी कहते हैं कॉमन ज़बान में। तो जिन औरतों को ये होता है उनका अल्ट्रासाउंड में फाइनलाइज नहीं होता कि ये प्रेग्नेंट है। कभी कभार यूरिन स्ट्रिप टेस्ट में भी पॉजिटिव नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आने के अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा तो डॉक्टर आपका एक ब्लड टेस्ट कराती है जिसका नाम है HCG टेस्ट। तो ये वही हार्मोन है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में पीक पर होगा। ऑल्दो कि आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी है, अगर आपको हमल है तो आपका HCG लेवल हाई आएगा। तो ये आपकी अलामत है कि आपकी प्रेगनेंसी तो है। अब वो डिटेक्ट करना डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्ट्रासाउंड को रिपीट करवा सकती है कि कहाँ है बच्चा। हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, ट्यूब में बच्चा ठहर गया हो, अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में नहीं आ रहा होगा। तो ये हार्मोन जो HCG है ये ब्लड टेस्ट में श्योरली डेफिनेटली ये हाई आता है। बहुत सारी औरतों को इस टाइम पर नौज़िया या वॉमिट की कंडीशन रह सकती है। ऑल्दो कि ये हर औरत को महसूस नहीं होती। बहुत सारी औरतें अपना प्रेगनेंसी का टाइम सुकून से गुजार देती हैं, उन्हें नौज़िया वॉमिट की कंडीशन फ़ील नहीं होती है। बहुत सी औरतों को पूरे 9 महीने तक उल्टी या मतली या इस तरह की कंडीशन रहती है। अब आपको जो फटीग की कंडीशन है, थकावट का एहसास है, ये हर औरत को फ़ील होगा क्योंकि आपका जितना भी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, जिसकी वजह से अगर मौसम में ज़रा सी भी तब्दीली आती है तो आपको फ़ील हो जाएगी आपका बच्चा इस टाइम पर बिल्कुल छोटा सा एक बीज की तरह है। ये जो 10 हफ्ते हैं उसके बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होने की तरफ होते हैं। तो जो 10वां हफ्ता है इसके एंड पे यानी कि तीसरा महीना तकरीबन ख़त्म हो रहा होगा तो इस टाइम तक बच्चा पूरी तरह से बन चुका होता है। उसकी हाथ, आँख, नाक, कान, मुंह, दिल के 4 चैम्बर्स, गुर्दे, फेफड़े, तमाम चीज़ें उसकी बन चुकी होती हैं जब तीसरा महीना एंड होता है। इसलिए यूजुअली ये कहा जाता है कि अपनी प्रेगनेंसी को पहले 3 महीने तक या पहले 12 हफ्ते
अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखिए। एंड देन जब वो 3 जो महीने हैं वो गुज़र जाएं, जो यूजुअली 10 या 12 हफ्ते के ऊपर होती है, तो ये जो पहला ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का गुज़र जाता है तो अपनी प्रेगनेंसी को जब अनाउंस कीजिए, क्योंकि जो दूसरा फेज़ होता है प्रेगनेंसी का, दूसरा ट्राइमेस्टर होता है जो आपके 12 हफ्ते के बाद शुरू होता है, तो उसमें बच्चा आपके यूट्रस में, आपके जिस्म में जड़ पकड़ चुका होता है। फिर उसमें मिसकैरेज के या अबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं। पहले 3 महीने आपकी प्रेगनेंसी के, उसमें अबॉर्शन या मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। बॉडी वीक होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, आपकी खुद भी तबीयत इतनी स्टेबल नहीं होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड पहले के जो 5वें हफ्ते का एंड है या 6ठे हफ्ते की स्टार्टिंग है, इसमें एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना है। बहुत सारी लड़कियां जो देहात में रहती हैं, जो ऐसे रूरल एरियाज़ में रहती हैं जहां पर ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो इस चीज़ को होल्ड करती हैं और थोड़ा सा डिले कर देती हैं। तो कभी कभार क्या होता है, उन औरतों को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उनकी अचानक से पेन उठता है या बच्चेदानी में जो हमल रहना चाहिए वो ट्यूब में हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब रप्चर होने के चांसेस होते हैं। हैवी ब्लीडिंग की वजह से इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है और फिर इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मुर्दा बच्चा है उसको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ट्यूब फट जाती है, ज़ाया हो जाती है और आगे प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एक बार ज़रूर अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी, तो फिर आप 3 महीने सुकून से गुजार सकती हैं। आपको अपने खाने पीने में हर तरह की डाइट लेनी है। जो अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो आप प्रीनेटल विटामिन का इस्तेमाल कीजिए। आपकी डॉक्टर आपको लिख देगी, इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है 600 माइक्रोमिलीग्राम के नाम से। आप किसी भी केमिस्ट शॉप से मंगवा लीजिए, अच्छी कंपनी की हो, तो डेली आपको ये डोज लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे में पैदाइशी नकाइस जो होते हैं, नुक्स होते हैं, आप उससे बच सकें। जो औरतें प्रीनेटल विटामिन या फॉलिक एसिड या फोलेट, विटामिन B12 का इस्तेमाल करती हैं, तो उनके बच्चे में होने वाले जो नकाइस होते हैं वो, उसके जो रेशो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आपको अपनी एज पे भी ध्यान देना है कि आपने किस एज में जाके कंसीव किया। चाहे आपका पहला बच्चा है, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा है, आपकी एज भी बहुत मैटर करती है आपकी हर प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर आपने 35 साल के बाद, 35 प्लस के बाद कंसीव किया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बेहतरीन डॉक्टर से रुजू कीजिए। जो डॉक्टर एक्सपर्ट हो उससे आप कांटेक्ट कीजिए। अपनी आइंदा पूरी प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। जिस हॉस्पिटल में आप प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए अपना नाम लिखवाएं, वहाँ का माहौल को चेक कीजिए कि यहाँ पे हाइजीन का कितना ख्याल है, ये डॉक्टर की जो मशहूरियत है वो किस चीज़ में है, कि ये अच्छा केस करती है, नहीं करती। 35 साल से ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 35 साल के बाद बहुत सारी औरतों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। या वो लड़कियां जो एनेमिक पेशेंट होती हैं, जो यंग प्रेगनेंसी होती है, उन्हें भी थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो अच्छी डॉक्टर सेलेक्ट। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपकी डॉक्टर आपका एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाएगी। उसमें ब्लड ग्रुप देखा जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। CBC आपका करवा सकती है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर आपको एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है तो फिर आपका एक ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कहते हैं। ये ब्लड टेस्ट में मालूम होगा कि कहीं आपके जिस्म में किसी ट्रेस मिनरल की, सोडियम मिनरल, पोटेशियम, इस तरह की चीज़ों की कमी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं है। तो फिर आपको ड्रिप रिकमेंड की जा सकती है। ये उस कंडीशन में है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, तो बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर आपके बच्चे के ऊपर ख़तरात होते हैं या उसके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस 3 महीने के अंदर आपको ये ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, वरना अदरवाइज़ सिंपल सा एक CBC टेस्ट होता है जो करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि आया आप में ओवरऑल कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट हो गया। अगर आपको यूरिन पास करते हुए कोई बर्निंग सेंसेशन है, या आप ऐसी खातून हैं जिनकी प्रेगनेंसी देर से ठहरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन थी, तो आपका एक यूरिन DR भी डॉक्टर करवाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं यूरिन में पस तो नहीं आ रहा, कहीं यूरिन में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यूरिन DR कराना भी इस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि 11वें हफ्ते से लेके 20वें हफ्ते तक जो 10 हफ्ते होते हैं, इसमें आपकी बॉडी में क्या चेंज आएंगे, आपके बच्चे में क्या चेंज आएंगे, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने।
अगर प्रेगनेंसी के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर से ख़वातीन में प्रेगनेंसी अवेयरनेस के हवाले से मैंने बनाया है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।